जोनल सेक्रेटरी साहब कुछ निर्देश फरमाएंगे, हम ध्यान से सुने। राधा स्वामी जी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी एक रट को छोड़ा ही नहीं। बाबा जी अजमेर आओ, बाबा जी अजमेर आओ। क्वेश्चन आंसर चाहे ब्यास में होए, चाहे जयपुर में होए, दिल्ली में होए, बच्चा खड़ा होता था, बाबा जी अजमेर कब आओगे? बाबा जी कहते थे आऊंगा, वादा करवा लिया। आपने छोड़ा ही नहीं बाबा जी को। जहां जाए बाबा जी अजमेर कब दर्शन देने आएंगे? कम से कम ये प्रश्न पिछले 1 साल में 5-6 बार तो मैं सुन चुका हूं। आपके बच्चों ने, आपने, बुजुर्गों ने, सभी बहनों और भाइयों ने मालिक को प्यार से खींच ही लिया। मालिक देखो वहीं आते हैं जहां उसकी रूह प्यार करती हो। दुनिया में कितनी जगह है, कितने स्थान है, कितने शहर हैं। पिछले 2 साल में ऐसे अनशेड्यूल्ड विजिट कभी नहीं हुई। ये अजमेर पहला शहर है। बाबा जी ने अचानक बोला मैं तो अजमेर जाना चाहता हूं। बड़ी परिस्थितियां ऐसी थी कि बीच में 2 घंटे निकालना भी मुश्किल हो रहा था। पिछले 10 दिन में 3 बार प्रोग्राम बना, 3 बार कैंसिल हुआ। सभी बोलते थे बाबा जी रहने दो, आपका कुछ ज्यादा हो गया, 1 घंटा भी आपको खाने के लिए नहीं बचा, 1 घंटा सोने। बाबा जी कहते कोई नहीं, अजमेर वाले दिन मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना, कोई बात नहीं। इसलिए आपने प्यार से मालिक को खींच ही लिया। अब मालिक आ ही रहे हैं, कहीं ये मौका हम गवा ना बैठे। मालिक खुश किस चीज से होते हैं, वो चीजों का हमने ध्यान रखना है। जैसे अब आप चुपचाप बैठे हो, जब मालिक आएंगे कहीं भी शोर नहीं होना चाहिए। मालिक बड़ा खुश होते हैं कि संगत ऐसे चुपचाप बैठी रहे और मैं उनके बीच में चल के जाऊं पैदल। ज्यादा हुई तो ओपन कार में जाएंगे, किसी तरीके में भी जाएंगे। आएंगे सिर्फ तभी अगर आप चुपचाप शांति बना के रखोगे। थोड़ा सा भी शोर हुआ, बाबा जी संगत के बीच में नहीं जाएंगे, पीछे तक स्टेज पे चले जाएंगे। इसलिए अब अपने पे मनसर करता है, अपने पे ये रहता है कि हम बाबा जी को अपने बीच आने देना चाहते हैं कि नहीं। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, जैसे आप हमारी मीटिंग में। इतना होगा, मैं 100% कहता हूं कि बाबा जी एक एक के पास चल के आएंगे या कार लेके आएंगे। ये हमारे पे होता है। अब देखो जो सेवा हम हर रोज करने आते हैं मालिक की, इसमें एक ही तरसती है संगत की मालिक के दर्शन हो जाएं, 1 मिनट हो जाएं। बताओ कहां जाना पड़ेगा? ब्यास जाना पड़ेगा, जयपुर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। जिसके दर्शनों के लिए संगत एक एक सेकंड के लिए तरसती है, तड़पती है कि मेरे को 1 सेकंड दर्शन हो जाए, वो दर्शन देने के लिए आपके खुद अपने कदमों पे चल के आपके पास आ गए। इससे बड़ी दया मेहर रहमत क्या हो सकती है एक जीव पे, कि आपके शहर में खुद चल के मालिक आ गए। अब सारा डिसिप्लिन मेंटेन करना और पीछे नहीं भागना, शोर नहीं मचाना, धक्का मुक्की नहीं करना, ये हमारे पे होता है सारे। देखो जो ये दर्शन होते हैं ना, ये आप कभी कर नहीं सकते। आज हम सभी बैठे हैं, पूरा जोर लगाओ सारे कि हम मालिक के दर्शन करेंगे, लगाओ इकट्ठे होकर जोर, हम कर पाएंगे? अगर वो देने आएंगे तो करेंगे ना। देने कब आएंगे? जब उसकी खुशी और मौज होगी। मैंने आगे भी आपको सुनाया था, बाबा जी एक बार स्पेन गए थे। ये कहानी बाबा जी ने खुद मेरे को सुनाई थी और हर जगह मैं सुनाता हूं। दर्शन किए पे कभी किए नहीं जा सकते। स्पेन गए, सत्संग घर जाना था, 1 घंटा पहले उस सत्संग घर में पहुंच गए जहां सत्संग होना था। साथ वाले सेक्रेटरी साहब को पूछते कि 1 घंटा भी पड़ा है, आगे शहर में कोई दुकान है, मैंने घड़ी खरीदनी है, मेरे को वहां ले जाओ। वो आगे ले गए, 1 घंटा घड़ी वाली दुकान पे ले गए सेक्रेटरी साहब। बाबा जी ने बोला बेटा वो घड़ी दिखा। उधर एक लड़का बैठा था, थोड़ा उदास था, उसको बोलते घड़ी दिखा। उसने घड़ी लाके बड़ी जोर से टेबल पे पटक दी। बाबा जी ने बोला ये कैसा दुकानदार है,
फिर बोला दूसरी दिखाओ, उसने उससे जोर से पटक दी। बाबा जी ने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा, कहते बेटा आज तू निराश है क्या, तेरा दुकानदारी को मन नहीं कर रहा? कहता जी क्या बात बताऊं, गरीब तो एक गरीब होता है और नौकर नौकर ही रह जाता है सारी उम्र। बाबा जी कहते हो क्या गया तेरे को, मेरे को बात तो बता, आज तू उदास लग